असल में श्री धनखड़ जी की त्यागपत्र की जो आकस्मिकता है और समय का चयन है, वो दोनों कई कहानियां, कई बातें कहती हैं। और क्या कारण है उनके इस्तीफे के पीछे, वो बड़ा गहरा है। और उस गहराई का स्पष्टीकरण केवल प्रधानमंत्री जी या श्री जगदीप धनखड़ जी ही दे सकते हैं, और कहीं से संभव लगता नहीं है। और जिस प्रकार से उनके इस्तीफा अभी आया भी नहीं था, कुछ समाचार सूत्रों में ये, ये आने लग गया कि श्री जगदीप धनखड़ जी का न्यायपालिका के साथ कन्फ्रंटेशन था, और इसलिए मतलब सजेस्ट ये किया गया, शायद ये एक कारण है उनका इस्तीफा देने का, और अपोजिशन के साथ उनका कन्फ्रंटेशन था। और जिस समय ये कन्फ्रंटेशन था, उस समय सारी शक्तियां जो है श्री जगदीप धनखड़ के साथ थी, उनके साथ खड़ी थी, उनकी वाहवाही करने का काम कर रही थी। और तो मुझे आश्चर्य है इस बात का कि ये एक बिल्कुल सेट प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा है। नहीं तो अन्यथा आप लगाइए, दिन भर आप सक्रिय हैं, आपका 2-3 दिन का कार्यक्रम निश्चित है। आज भी संसद के अंदर उनको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को प्रोजाइड करना था, और आपने उपराष्ट्रपति के तौर पर राजस्थान का भी दौरा लगा करके रखा हुआ है, कहीं आपको उद्बोधन करना है। और आप 7-7:30 बजे तक विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, और 9 बजे आपके इस्तीफे की खबर आती है। माननीय उपराष्ट्रपति से ज्यादा बेहतर इसको कौन समझ सकता था जी जगदीप धनखड़ जी से, कि संसद के सत्र के पहले दिन, और वो भी जब प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा की तिथि भी आ रही है, तो आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसकी आकस्मिकता ने न केवल चौंका दिया है, बल्कि बहुत गहरी बात लगती है। और कुछ सूत्रों जो नाम चल रहे हैं, आप उनके बाद देखिए, तत्काल नाम चलने भी प्रारंभ हो गए। उन नामों में अधिकांश नाम वो हैं जो किसी न किसी रूप में बिहार के चुनाव को प्रभावित करते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि वहां पर जो उनका गठबंधन है भाजपा का, वो कुछ असहज हो रहा है एक व्यक्ति विशेष के कारण, उसको एकोमोडेट करने के लिए ये संकेत श्री जगदीप धनखड़ जी को दिया गया, महाराज बहुत हो गया, आप उतर जाइए। क्योंकि उनके इस्तीफे की स्टाइल वही है जिस स्टाइल में संदेश आता है, और भाजपा में इस्तीफा दे दिया।